Hello everyone. Again welcome you all on our channel and I am a member of the Dialectic Gurus team present you a part of our chapter. Basic concepts of macroeconomics तो अपन ने कर लिए. अपन ने उसमें मतलब इन्वेस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, स्टॉक एंड फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये अपन ने सारे टॉपिक कर लिए. ऑलमोस्ट अपन ने चैप्टर ख़त्म कर लिया. बट क्या होता है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं जो बोर्ड्स में काउंट होती है, बट हम लोग कभी कभी उसको भूल जाते हैं. नहीं भूलते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं. तो मैंने क्या करा, उसको मैंने टॉपिक को चैप्टर के एंड में लिया ताकि मैं आपको उसको और क्लैरिफाई कर सकूं और आपका रिवीजन भी हो जाए कि अपन ने अभी तक कितना किया. सो अभी अपन आज लेते हैं अपना टॉपिक, स्टार्ट करते हैं विद द डिफरेंसेस. सो अपन लोग आज का पहला डिफरेंस लेते हैं बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. इन दोनों के बारे में तो आपको पहले मैं बता ही चुका हूँ, बट आज अपन इनको थोड़ा डिफरेंस के फॉर्मेट में लेते हैं ताकि इसको अपन और क्लैरिफाई कर लें दोनों को एक साथ. Here फाइनल गुड्स अपन जानते हैं, दीज आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर्स, जो बिल्कुल रेडी होते हैं. फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स एंड फाइनल कंज्यूमर गुड्स, खाया पिया या मशीनरी को काम में लिया, यानी वो हमारे काम में आती है, हम लोग उसको क्यूज में लेते हैं. वेयर इज इंटरमीडिएट गुड्स की बात की जाए तो दीज आर दोज गुड्स विच आर फाइनल गुड्स फॉर वन फर्म एंड रॉ मटेरियल फॉर अनदर फर्म. जो एक फर्म के लिए तो फाइनल गुड होती है और एक के लिए वो रॉ मटेरियल की तरह काम में आती है. यानी दीज गुड्स आर नॉट रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर्स. कोई ना कोई यूजर्स जो होते हैं वो भी प्रोड्यूसर होते हैं, वो इनको दूसरे गुड्स को बनाने के लिए काम में लेते हैं. सेकेंड पॉइंट, यूज एज रॉ मटेरियल. दीज गुड्स आर नॉट यूज एज रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल काम में नहीं आते. बट इसकी बात की जाए तो दीज गुड्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल की तरह ही काम में आते हैं. थर्ड पॉइंट, बाउंड्री लाइन. ये बाउंड्री लाइन क्या इंडिकेट करता है? बाउंड्री लाइन एक लिमिट एरिया होता है, एक कह सकते हैं आप एक प्रोडक्शन एरिया होता है, एक फर्म का पार्ट होता है जहाँ पे अपन लोग रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. तो यूँ कह सकते हो आपकी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके मार्केट में सेल आउट होने के लिए रेडी होते हैं. कौन से गुड्स? फाइनल गुड्स, यानी आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये बन चुके होते हैं, ये रेडी होते हैं और मार्केट में बिकने के लिए आ जाते हैं. वेयरएज इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है, ये बाउंड्री लाइन के अंदर ही होते हैं अभी भी, यानी इनमें अभी भी चेंजेस होना बचे हुए होते हैं. दैट मीन्स बाउंड्री लाइन. वैल्यू, फाइनल गुड रेडी है, तैयार है, इनमें अब कोई और वैल्यू ऐड नहीं होती है, यानी वैल्यू नॉट टू बी एडेड, इसमें कुछ और ऐड नहीं होता है. जबकि रॉ मटेरियल यानी इंटरमीडिएट गुड में तो ऐड होना बचा हुआ होता है, आइदर फिनिशिंग हो चाहे कुछ भी देना हो, ऐड तो होना ही है, या टू बी एडेड, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होने वाली है. नेशनल इनकम, जब अपन नेशनल इनकम एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में, चाहे आप प्रोडक्ट मेथड काम में ले रहे हो, चाहे इनकम मेथड, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड. जबकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता. सो वैसे तो देखो ये वैल्यू एडेड मेथड के अंदर बात करता है, लेकिन अपन अगर थ्योरेटिकल वे में चलें और डेफिनेटली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो फाइनल गुड्स की वैल्यू ही ऐड होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कभी भी ऐड नहीं होती है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड्स की वैल्यू में अपने आप इंक्लूडेड रहती है. तो हमेशा ध्यान रखेंगे फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही ऐड किया जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड नहीं किया जाएगा, जिससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से हम बच सकें. तो दे आर द 5 डिफरेंसेस इन फ्रंट ऑफ यू. प्लीज़ आप लोग सब इसको डिक्टेट कर लें, लिख लें. आप लोग अपनी लैंग्वेज भी बना सकते हो, बट चेक कर लीजिएगा वो सही है या नहीं है. प्लीज़ चेक इट आउट, इसको आप लोग लिख लें, इसको रेडी कर लें. सो अभी हम लोगों ने हमारा फर्स्ट डिफरेंस देख लिया, दैट इज़ ऑफ बिटवीन द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. समझ लेना, उसको एक बार देख लेना, दोबारा से उसको लिख लेना. पहले देख देख के पढ़ो, बिना देखे लिखो, क्रॉस चेक करो कि आपने वो सही लिखा है या नहीं लिखा. बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि बोर्ड्स में फाइनली हमें लिखना ही होता है. बात करते हैं अपन लोग सेकेंड कैटेगरी की, दैट इज़ बिटवीन स्टॉक्स एंड फ्लोज. स्टॉक एंड फ्लो, ये भी एक पार्ट है. पहला मीनिंग क्या है? स्टॉक वेरिएबल्स रिलेट्स टू द पॉइंट ऑफ टाइम. ये उन वेरिएबल्स की बात कर रहा है जो कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, यानी जिस टाइम पे अपन उसको मेजर कर रहे हैं वो उसी टाइम पीरियड पे हम जानना चाह रहे हैं वो कितना है. तो मतलब जैसे कि एट प्रेजेंट कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, तो कंट्री की पॉपुलेशन फाइंड आउट कर रहे हो, जो भी वो क्या है, स्टॉक है, क्योंकि उसको अपन कोई टाइम डायमेंशन से नहीं लेते. जहाँ टाइम डायमेंशन लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फ्लो कहा जाता है. यानी फ्लो वेरिएबल्स रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम, वो टाइम पीरियड के साथ में आता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक आपसे कहा जाए कि आपकी इनकम कितनी है, 50,000 रुपीज़ पर मंथ, तो इनकम है वो पर मंथ ही काउंट होती है.
पैकेज जो है वो एनुअली ही काउंट होता है। तो जहाँ पे टाइम डायमेंशन साथ में आता है वो फ्लो कहलाता है, जहाँ वो साथ में नहीं आता है वो स्टॉक कहलाता है। ये मैंने वैसे आपको पूरा समझा चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर। टाइम डायमेंशन, दीज वेरिएबल्स हैज नो टाइम डायमेंशन एंड दीज वेरिएबल्स हैव अ टाइम डायमेंशन। नेचर ऑफ कंसेप्ट, इसका कौन सा कंसेप्ट होता है? स्टैटिक कंसेप्ट। ये कांस्टेंट फिक्स्ड नेचर पे बात करती है, जबकि फ्लो क्या होता है? डायनामिक होता है, वो चेंज होता रहता है, डिपेंड्स ऑन टाइम। एग्जाम्पल क्या है? कैपिटल, वेल्थ, सप्लाई ऑफ मनी, और इधर क्या है? इनकम, एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। सो यू जस्ट हैव टू नोटिफाई। क्वेश्चंस जो बनकर के आ सकते हैं वो आपको कुछ दे सकता है अप्रोचिंग पॉइंट, और पूछ सकता है कि आप बताइए कि आपके आंसर में ये क्या है, वो स्टॉक है या वो फ्लो है। 1 मार्क का क्वेश्चन विथ रीजन। सो आंसर इज, रीजन तो वही होगा। अगर स्टॉक है तो मतलब वो, क्योंकि वो टाइम डायमेंशन से डील नहीं कर रहा है, और अगर फ्लो है तो मतलब वो टाइम डायमेंशन से डील कर रहा है। ये डिफरेंसेस आपको इनको भी लिखना है, लिख करके पढ़ना है देख देख के, उसके बाद उसको बिना देखे लिख करके आपको क्या करना है? चेकआउट करना है कि आपको ये आया या नहीं आया। सो प्लीज़ इसको भी आप लोग कॉपी करिए। आप लोगों ने दोनों डिफरेंसेस लिख लिए हैं, स्टॉक एंड फ्लो का भी एंड अदर वन ऑल्सो। अब अपन थर्ड डिफरेंस की तरफ चलते हैं, दैट इज़ आवर लास्ट डिफरेंस। और इसको आपको मतलब मेजरली ये बेसिक पार्ट है नेशनल इनकम का, जो अपन आगे प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं उसके लिए, और ये बहुत हेल्प करेगा आपको नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इट इज़ अ इनकम बट दोनों में थोड़ा फर्क है। फैक्टर इनकम क्या होती है? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दी जाती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको जो दी जाती है वो उनके लिए, जिनको रिसीव हो रही है उनके लिए फैक्टर इनकम है। तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ जिनको ये रिसीव हो रही है। माइंड इट। डिफरेंस के साथ में अपन लोग बात करते हैं। नंबर 1 दैट इज इनकम अर्न्ड इन रिस्पॉन्स टू द सर्विस प्रोवाइडेड। लाइक आप किसी कंपनी के ओनर हो तो आप अपनी सर्विस क्या दे रहे हो? आइडियाज लगा रहे हो, बिजनेस दे रहे हो, यानी यू आर द बेसिकली व्हाट? एंटरप्रेन्योर। तो आपको क्या रिसीव होगा? प्रॉफिट। अगर आप किसी कंपनी के लेबर हो तो वहां पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मीन्स आपको क्या मिलेगी? वेजेस। अगर आप ओनर हो और आपने किसी की कंपनी, अपने जगह कोई लैंड को रेंट पे ले रखा है, ऑब्वियसली किसी और की जगह हायर कर रखी है तो उसको रेंट देना पड़ेगा, तो डेफिनेटली वो जिसको आप पे कर रहे हो उसके लिए क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। सो फैक्टर इनकम, रेंट। ऐसे ही इंटरेस्ट। कैसे? आपने सपोज करो कि किसी की तरफ से कैपिटल, आपने लोन पे किसी को पैसा दे रखा हो और आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। या बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हो, क्या मिल रहा है आपको? इंटरेस्ट मिल रहा है। सो व्हाट इज इंटरेस्ट? जो कैपिटल पे आपको रिसीव हो रहा है। सो ये क्या है आपके लिए? ये आपकी फैक्टर इनकम है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं पे गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजेक्शन्स में डील कर रही है, कंट्री की जीडीपी को चेंज करने का काम कर रही है। वहीं पे बात करें मैं ट्रांसफर इनकम, तो ये जो होती है ये सिर्फ वन साइडेड पार्ट होती है, यानी अपनी खुशी से जो दिया जाता है। लाइक पापा मम्मी आपको पॉकेट मनी देता है, पॉकेट मनी आपको दी है, आपने ऐसा क्या किया है जो आपको पॉकेट मनी मिली है? सो वो सिर्फ आपको कह रहे हैं कि आप नर्वस ना हो, और वो आपको एक्सपेंडिचर करने के लिए थोड़ा सा एक पॉकेट का पार्ट दे रहा है कि आप लोग इसीलिए खर्चा कर सको। सो पॉकेट मनी है, रिटर्न में आपसे कोई काम नहीं मांग रहे। क्या है ये? पॉकेट मनी। क्या है ये? ट्रांसफर इनकम। आपको रिसीव हुई है इसलिए इनकम है, पापा ने दी है उनके लिए ट्रांसफर पेमेंट है। जो देगा उसके लिए पेमेंट है, जिसको मिल रहा है उसके लिए इनकम है। सो दिस इज सेकंड पॉइंट देखते हैं यहाँ पे अपन लोग, इट इंक्लूड्स इन नेशनल इनकम। तो ध्यान रखना, जो फैक्टर इनकम होते हैं इनकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, तभी सही इनकम निकल करके आएगी। वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ट्रांसफर इनकम की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। थर्ड, ये सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए ये इसमें आएंगे ही आएंगे, जबकि इसमें क्या क्या हो सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप्स जो मिलती है एक्सक्यूज मी। सपोज करो कि आप लोगों को एक, आपने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का पेपर दिया है और वहाँ से आप क्लियर हो गए, और आपको फॉरेन इंडस्ट्री या फॉरेन एजुकेशन, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे रही है 80%, 90%। सो ये आपने रिसीव करी है। आपने ऐसा क्या किया? पेपर दिया, रिसीव हुआ, लेकिन क्या कहीं पे गुड्स का ट्रांजैक्शन हुआ? नहीं हुआ। कहीं पे गुड्स का फ्लो हुआ एज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, जब ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं होता है तो वो ट्रांसफर का पार्ट कहलाता है। यानी उन्होंने आपको ट्रांसफर किया है, आपने अर्न नहीं किया है, वो आपको ट्रांसफर के अकॉर्डिंग मिला है, दैट वी कॉल ट्रांसफर इनकम। तो स्कॉलरशिप्स भी जो होती है वो गिफ्ट की तरह होती है, गिफ्ट एंड ग्रांट्स होती है, वो भी कभी इंक्लूड नहीं करते। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओल्ड एज पेंशन जो गवर्नमेंट देती है अपने कंट्री के पुअर पीपल को, विडोज को,
वो बनाती है, इस साल प्लान में वो क्रिएट करती है कि इस साल प्लान बनाया है कि इस साल हम 2500 रुपये 2500 रुपीज़ पर मंथ विडोज़ को देंगे या 2000 रुपीज़ 75 ईयर्स के प्लस लोगों को देंगे। तो उन्होंने ये प्लान बनाया है, इस प्लान के कारण से ही वो खर्चा करते हैं। दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द बजट, कि उनका बजट क्या है, उनकी रिसिप्ट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्सपेंडिचर डिसाइड करते हैं। सो दीज आर ऑल बेसिकली व्हाट अ ट्रांसफर इनकम। माय रेट में दोबारा बोल रहा हूँ, जिसको ये रिसीव हुआ है उसके लिए ये इनकम है और जो दे रहा है उसके लिए वो पेमेंट है। तो जो दे रहा है वो क्या बन जाएगा, ट्रांसफर पेमेंट बन जाएगा। यहाँ पे ये ये ट्रांसफर पेमेंट बन जाएगा और ये फैक्टर पेमेंट बन जाएगा। सो ये डिफरेंसेस आपको ज़्यादा क्लियर आउट करने होंगे व्हाइल राइटिंग इट डाउन। बार बार एक ही चीज़ मैं रिपीट करूँगा कि आप लोग पहले इनको देख करके कॉपी करो, कॉपी करने के बाद में उसे ध्यान से पढ़ो, पढ़ने के बाद में उसको बिना देखे लिखो और चेक करो कि आपने सही लिखा है ना, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि बोर्ड्स में लास्ट मोमेंट पे तो लिखना ही है। दैट इज़ आवर फोरमोस्ट टारगेट। सो प्लीज़ आप लोग ये तीनों डिफरेंसेस जो और एसेंशियल है, और भी डिफरेंसेस हैं जो मैं आगे आपको बताता रहूँगा, बट अभी के लिए फिलहाल ये तीनों डिफरेंसेस को आपको याद करना ज़रूरी होगा। सो चेक इट आउट आवर वीडियोस, मोर वीडियोस एंड स्टे ट्यून आवर चैनल। बहुत प्रैक्टिस करनी है, 12th में कम से कम 80% मार्क्स लाने ही लाने हैं। सी यू अगेन, बाय बाय।